श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तालाब वाराणसी। दिनांक 28/7/2020। कक्षा 10 विषय रसायन विज्ञान। पाठ 1 समाप्त हो चुका है। पाठ 2 आपका है आम्ल, क्षारक तथा लवण। आम्ल की अंग्रेजी है एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स। ACIDS, एसिड माने आम्ल, बेसेज BASES क्षारक, एंड साल्ट्स SALTS, साल्ट मीन्स लवण। अब जो है इसमें हम लोग पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल की परिभाषा जानेंगे। अम्ल की परिभाषा आप लोग अम्ल के बारे में जानते ही हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अब अम्ल की परिभाषा जो है आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार क्या होता है इसके बारे में आप देखिए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोग परिभाषा देखिए, आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की क्या परिभाषा होती है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण देंगे कि अम्ल का उदाहरण दे सकते हैं, पहला है नंबर 1, एग्जाम्पल में देखिए उदाहरण, जैसे देखेंगे ये आपका ACl क्या है, अम्ल है। यह जो है इसका जलीय विलयन, जल में घोलेंगे तो H+ आयन प्लस Cl माइनस आयन। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका हाइड्रोजन आयन है। क्या है? हाइड्रोजन आयन, ये है क्लोराइड आयन, तो आप लोग देख रहे हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसे हम जल में घोलते हैं तो H+ आयन दे रहा है और Cl माइनस। चूँकि H+ आयन दे रहा है इसलिए क्या है? अम्ल है। ऐसे पदार्थ आर्हीनियस के अनुसार परिभाषा देखे हैं, ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण क्या है?
दूसरे उदाहरण में चलेंगे तो ये पहला था, दूसरा आपका है जैसे H2SO4 है, ये H2SO4, ये जली विलयन, इसका जली विलयन जल में घोलेंगे तो 2H प्लस आयन प्लस SO4 डबल माइनस, ये हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन। ये आपका सल्फेट आयन है। सल्फेट आयन हो गया। अब ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, अंग्रेजी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हाइड्रोजन आयन की अंग्रेजी ये है। और ये सल्फेट आयन है। तो ये आपका जो है अम्ल हुआ, इसे खनिज अम्ल भी कहते हैं। दूसरा है, देखिए यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में जब घोलते हैं, यहाँ लिखेंगे जल में घोलने पर, जल में घोलने पर या जली विलयन, तो ये हाइड्रोजन आयन मिला, H प्लस आयन, और SO4 डबल माइनस आयन, ये सल्फेट आयन हुआ। तीसरा उदाहरण देखेंगे C। तीसरा आपका है HNO3, क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 है। इसे आप जल में घोलेंगे, जलीय विलयन लिख सकते हैं, जलीय विलयन, तो ये हो जाएगी H प्लस आयन प्लस NO3, ये हाइड्रोजन आयन हो गया आपका। चूंकि हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं इसलिए ये अम्ल कहलाएंगे। ये हाइड्रोजन आयन, ये है नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन, ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार आपका ये नाइट्रिक अम्ल जल में जब घोल रहे हैं तो H प्लस आयन दे रहा है और NO3 सिंगल माइनस, ये हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है आपका अम्ल। तो अम्ल ये जो है तीन HCl, H2SO4, HNO3, ये आपका अम्ल के अंतर्गत आता है। अम्ल के प्रकार, तो ये आपका टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल की अंग्रेजी होती है स्ट्रांग एसिड, और ये जो है वीक एसिड है, ये है। तो अब हम पहले जो है अम्ल दो प्रकार के हुए, पहला प्रबल अम्ल, दूसरा दुर्बल अम्ल।
प्रबल अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है? तो प्रबल अम्ल वे पदार्थ, परिभाषा देखिए, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक AH+ या अधिक हाइड्रोजन आयन इसको जो है, या इसको कर सकते हैं H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल, जितने भी खनिज अम्ल है वे प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखेंगे, पहला है HCl है, ये जो है प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। इसका जलीय विलयन बनाएंगे, जलीय विलयन, तो H+ आयन प्लस Cl- आयन, ये हाइड्रोजन आयन हुआ, हाइड्रोजन आयन। ये आपका क्लोराइड आयन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका जो है, इसे जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ये 3 आपका प्रबल अम्ल है। तो HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आप लोग देखिए, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल समझ गए, दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल। एक ठे और ये देख लीजिए, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, WEAK एसिड। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में विलयन में कम हाइड्रोजन आयन या इसको जो है शॉर्ट में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम हाइड्रोजन आयन देते हैं या H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कहने का मतलब ये आंशिक रूप से घुलता है, थोड़ी बहुत मात्रा इसका घुलता है। जैसे उदाहरण में देखिए, एक तो उदाहरण देखिए, जैसे आपका है CH3COOH, CH3COOH। इसको जल में घोलेंगे तो जल में घोलने पर तो एसीटेट आयन देगा और हाइड्रोजन आयन, CH3COO सिंगल माइनस प्लस AH+ आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन हुआ, हाइड्रोजन आयन। और ये एसीटेट आयन है, क्या है? एसीटेट आयन।
आयन। इसको जो है एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। इसे शॉर्ट में जो है सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका। और अब इसके आगे जो है आप लोग को अगले दिन पढ़ाया जाएगा।